आज हम लोग सर्कल में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको आसानी से हम लोग समझेंगे, ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द एंगल बी सी डी, यानी आपसे एंगल बी सी डी पूछा है। बी और सी और डी यानी ये वाला एंगल्स आपसे पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर आप इस सर्कल को अच्छे से देखते हैं तो ये जो एक क्वाड्रिलेटरल्स दिया गया है सर्कल के अंदर में, जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है, तो यहाँ पे देखिए अगर ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में क्या पढ़े हैं कि अपोजिट, यानी जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। यानी कहने का सेंस हो गया यहाँ पे कि एंगल बी ए डी, ठीक है, बी ए डी, अब प्लस क्या हो जाएगा, अपोजिट इसका सामने वाला देखिए ये वाला। ठीक है, तो अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर बी सी डी, एंगल बी सी डी ये बराबर हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, सिंस अपोजिट, यहाँ पे लिखिएगा, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जो टू एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बी ए डी यानी बी ए डी का वैल्यू हमको दिया गया है, बी ए डी का वैल्यू 105 डिग्री है। ठीक है, 105 प्लस बी सी डी यही हमको फाइंड करना है, बी सी डी ये बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, 105 को जब इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा 180 डिग्री। अब माइनस क्या हो जाएगा 15, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री आंसर। 75 डिग्री विल बी द आंसर। ठीक है, एंगल बी सी डी बराबर। ठीक है, तो बी सी डी इक्वल टू क्या हो गया 75 डिग्री। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा हमको दिया है ए डी सी, क्या पूछा है ए डी सी यानी ए डी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी को देखते हैं तो ये दोनों क्या है, पैरेलल दिया गया है। ठीक है, पैरेलल दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल का सम, ये इसको बोलते हैं को इंटेरियल एंगल्स। देखिए जब टू लाइंस पैरेलल होता है, जब दो लाइन पैरेलल है, मान लेते हैं ये लाइन का नाम एल है और इसका नाम एम है, और ये दोनों क्या है पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तो इससे एक ट्रांसवर्स लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, अब ट्रांसवर्स लाइन क्या करता है, ये एंगल जो होगा ये इंटीरियर एंगल है, इसका इंटीरियर एंगल है, तो अगर ये x है और ये y है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल। इन दोनों को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। इन दोनों को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री होता है। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, आप लिख सकते हो क्या कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है एंगल ए डी सी बराबर, तो सेकंड क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी सी बराबर क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब माइनस क्या कर सकते हैं, एंगल डी या बी ए डी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी। ठीक है, बी ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, बी ए डी, या आप इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए डी प्लस ए डी सी, यहाँ पे दोनों चीज़ लिख सकते हैं, या तो आप ये भी लिख सकते हैं ऊपर में। ठीक है, एंगल बी ए, ठीक है, बी ए डी आप प्लस क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर हो गया 180 डिग्री। और यहाँ पे रीज़न दे देना है, रीज़न देना है कि सम ऑफ को इंटीरियर
इंटीरियल एंगल्स आर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये को इंटीरियल का सम कितना होता है 180 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब अगर आपको ए डी सी निकालना है तो ये वाला क्या किए, इस साइड ले आए, इस साइड ले आए तो 180 डिग्री माइनस बी ए डी हो गया, एंगल बी ए डी हो गया, और एंगल बी ए डी दिया हुआ है बी ए डी 105 डिग्री है, तो यहाँ पे हो गया 180 डिग्री और माइनस हो गया 105 डिग्री, तो इस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको डी पता हो गया, अब आपसे एक एंगल और पूछा था ए बी सी, यानी आपसे ये भी एंगल आपसे पूछा गया है कि ये एंगल क्या होगा। ठीक है, ये एंगल भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिर सेम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी एंगल ए डी, यानी ये वाला भी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है तो अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए डी सी प्लस ए बी सी बराबर भी क्या हो गया 180 डिग्री, तो आपको रीज़न लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक ठीक है, साइक्लिक यहाँ पे लिखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या हो जाएगा आर क्या होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, रीज़न अगर आप नहीं लिखते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हैं, ये अगर लिख के छोड़ दीजिएगा तो आपका नंबर को कट कर लिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए डी सी, अब ए डी सी हम फाइंड कर चुके हैं, ए डी सी बराबर मेरा कितना आ गया है 75 डिग्री। ठीक है, तो ए डी सी के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे 75 डिग्री, और एंगल ए बी सी बराबर हो गया 180 डिग्री प्लस यहाँ 75 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, इसको किस जगह सब्सट्रैक्ट तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री, तो 105 डिग्री तीनों का वैल्यू आ गया, ये तीनों का आंसर हो गया, यानी तीनों पूछ रहा था, यानी 3 एंगल्स, जो रिमेनिंग्स 3 एंगल दिया है उसी को फाइंड करना है। एक एंगल दिया है और तीनों एंगल को फाइंड किए, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, अगर पैरेलल नहीं होता तब तो ये एंगल्स फाइंड करना इम्पॉसिबल था, सिर्फ आप एंगल बी सी डी फाइंड कर सकते थे, लेकिन पैरेलल है तो कोइंटेरियल का सम क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये 105 है तो 75 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो ये हो गया 75। अब अपोजिट जो है, अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी एराइज किया जाता है, तो आप जितने अच्छे से, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है सारा थ्योरम, 5 थ्योरम जो बताए हैं, ये 5 थ्योरम जो है आपको पहले याद रहना चाहिए, देन आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, जितना अभी बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी रिमेनिंग थ्योरम बचा हुआ है उसको भी बताया जाएगा। ठीक है, पहले हम जो बताए हैं उसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे सॉल्व होगा, देन और भी हम थ्योरम बताएंगे आगे। ठीक है, आइए पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। इन द फ्लोइंग फिगर्स ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी ए बी सी जी जो है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो ए बी सी है ये वाला ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स क्या होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, यानी ऑल एंगल्स इक्वल होता है और सारे एंगल क्या होता है 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, एंगल ए सी बी बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, सिंस लिख सकते हैं, सिंस ए ट्रायंगल ए बी सी इज़ क्या लिखिएगा ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए सी बी क्या हो जाएगा, यानी सी एंगल बी एंगल ए, तीनों एंगल क्या हो जाएगा 60-60 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होता है इक्वल होता है, और 3 साइड्स जो होते हैं तीनों साइड्स भी
इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास एंगल यहाँ पे देखिए ए सी बी जो है, अगर 60 डिग्री आ गया, ये एंगल आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल एंगल्स क्या होता है, 60 डिग्री होता है। अब देखिए, अगर आप अच्छे से देखिएगा, अब ये जो कोड है या ये अर्क जो आपको दिया गया है ए बी, ठीक है, ए बी जो अर्क है, ए बी अर्क, इसके द्वारा जो सेगमेंट यानी सेम इस अर्क के द्वारा बनाया गया एंगल 60 डिग्री हुआ, इस सेगमेंट में बनाया गया 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो सेम अर्क के द्वारा इस सेगमेंट पर क्या होगा, 60 डिग्री ही एंगल बनाएगा। जब यहाँ पे इस अर्क के द्वारा यहाँ पे सर्कल पे यानी सरकमफ्रेंस पर अगर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, सेम अर्क के द्वारा फिर सरकमफ्रेंस पर अनदर पॉइंट पर, किसी भी अनदर पॉइंट पर सेम एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर 60 डिग्री, जैसे इस अर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस के सी पॉइंट पर 60 डिग्री बना रहा है, तो इसी अर्क के द्वारा जो डी पॉइंट पर एंगल है वो भी क्या बनाएगा, 60 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि एंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए डी सी, सॉरी ए डी बी बराबर, आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे रीज़न लिखना है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये क्या है, एंगल जो है सेम सेगमेंट में है और सेम अर्क के द्वारा भी बनाया जाए, सेम सेगमेंट आर क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया, ए डी बी बराबर एंगल क्या हो गया, एंगल ए डी बी बराबर बी हो गया 60 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको ये दिया गया था कि एंगल ए डी बी फाइंड करना, एंगल ए डी बी। क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है तो आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एंगल ए ई बी, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो आप देख लो कि अगर आप अच्छे से देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को देखें, ठीक है, ये जो मान लेते हैं यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा, ठीक है, ये ब्लू वाला को आपको देखना है, ब्लू वाला जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको अच्छे से देखिए तो ये जो ए ई बी सी बना, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स बना। क्यों बना, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स किसको कहते हैं, जिसका चारों वर्टेक्स किस पर, सर्कल पे लाई करे, जिसका चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करे, ठीक है, वैसे क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जिस क्वाड्रिलेटरल्स का चारों वर्टेक्स यानी 4 वर्टेक्स जो दिया है वो चारों किस पे लाई करे, सर्कल पे या सरकमफ्रेंस पर लाई करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब मान लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, तो इसका अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, और भी तरीका है, और भी तरीके से बना सकते हैं, नेक्स्ट वे भी बता देंगे, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं इन, ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लेंगे ए ई बी सी, ठीक है, ए बी सी में। तो एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सी अब प्लस एंगल ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसके लिए रीज़न आपको लिखना पड़ेगा, सिंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अपोजिट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर क्या होता है, आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। यानी जो अपोजिट एंगल का सम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो आपसे तो पूछा था सी आपके पास है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, अब प्लस एंगल ए ई बी बराबर निकालना है, ये बराबर 180 डिग्री है, तो एंगल ए ई बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, अब माइनस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 120 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया, 120 डिग्री। तो आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से
क्लियर है, ठीक है। आप इसको भी बना सकते हैं, ये वाला भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स बन जाएगा, ए डी बी ई, तो ठीक है डी बी आप फाइंड कर चुके हो, एंगल ए डी बी भी फाइंड आपका निकल गया है, ए डी बी बराबर भी कितना निकला है 60 डिग्री, तो सेम है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, उस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, ये सेंटर है। अब देखिए सेम अर्क के द्वारा सेंटर पे बना एंगल, ठीक है, और उसी अर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ठीक है, उसका डबल होता है। जो सरकमफ्रेंस पर एंगल होता है उसका डबल होता है सेंटर पर का एंगल। यहाँ पे अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे एक तरीका ये भी है, ये तो बन गया, इसका सॉल्यूशन यही हो गया। दूसरा तरीका बता रहे हैं कि इस अर्क के द्वारा, देखिए इस अर्क के द्वारा सेंटर पे बना एंगल जो होगा वो डबल होता है, कहाँ का डबल होता है, एंगल जो फॉर्म करता है सर्कल पर, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल या रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सरकमफ्रेंस, ठीक है, उसका डबल होता है। तो एंगल यहाँ पे एंगल ए ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, यानी इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू एंगल क्या हो जाएगा ए सी बी, ठीक है। तो इसके लिए भी रीज़न लिख सकते हैं, एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एट द सेंटर इज डबल, ठीक है, डबल, ठीक है, डेट ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सर्कल, ठीक है, उसका डबल होता है। तो एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो गया, ए ओ बी बराबर हो गया 2 इंटू यानी 120 डिग्री हो गया। अब रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया 2 यानी 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 120 डिग्री बराबर 240 डिग्री, ठीक है, 240 डिग्री। और फिर सेम रीजन लिख लीजिएगा, एंगल ए ई बी बराबर क्या हो जाएगा हाफ इंटू एंगल रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ये क्या है 240 है, इसका हाफ हो जाएगा 120, तो 120 विल बी द आंसर, ठीक है। तो दोनों तरीका है, जिस तरीके से बनाइएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है तब तो आपके लिए ये मुश्किल है, ठीक है। तो इस कैसे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसके लिए थ्योरम जो हम बताए हैं उस वीडियो को देखिए, उसमें 5 थ्योरम बताए हैं और उस 5 थ्योरम को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी आसान है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है क्वेश्चन, गिवन एंगल सी ए बी, यानी सी ए बी दिया गया है आपको, यानी ये एंगल दिया गया है सी ए बी, ठीक है, ये पूरा एंगल है सी ए बी, ठीक है। अब दूसरा दिया है एंगल सी बी ए, यानी सी बी ए, ये वाला एंगल दिया है आपको, ठीक है, ये वाला एंगल दिया है, ये दोनों एंगल दिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी ए बी, यानी डी और ए बी, यानी आपसे ये एंगल पूछ रहा है, इसका ये एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, और किसका सम पूछ रहा है ए बी डी यानी ये वाला है, इन दोनों का सम क्या हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर आप बात करेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल को देखिए, यानी ये वाला जो ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल में क्या देखने के लिए मिले, अगर ये एंगल 75 है, ये 50 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कितना होगा, पहले हम सी निकालेंगे, और सी जब निकल जाएगा तो इस अर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल सी, पॉइंट सी पर जितना एंगल बनाएगा, सेम अर्क के द्वारा जो पॉइंट डी पर एंगल बनाएगा वो तो सेम होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल होता है, ठीक है। तो देखते हैं बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल किस में, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में बात करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए बराबर कितना है 75 डिग्री, एंगल बी बराबर कितना है 50 डिग्री, प्लस एंगल सी यानी ए सी बी बराबर ये निकालना है 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 125। तो एंगल ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 55 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए एंगल ये आ गया मेरे पास 55 डिग्री, ये अगर मेरे पास 55 डिग्री आ गया, ठीक है,
तो अब देखिए इस अर्क के द्वारा इस पॉइंट सी पर बना एंगल और इसी अर्क के द्वारा, ठीक है, इस अर्क के द्वारा जो कहाँ पे बना रहा है, सी पॉइंट पर एंगल जो बना रहा है, और इसी अर्क के द्वारा यहाँ पे डी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा वो भी सेम होगा, वो भी क्या होगा, सेम होगा। यानी एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, ठीक है। ये बराबर कितना है भाई, 55 डिग्री, है ना, 55 डिग्री। तो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा एंगल, ठीक है, एंगल इन द सेम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स, ठीक है, सेगमेंट आर क्या होगा, इक्वल, ठीक है, इक्वल, ये इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बराबर हो गया 55 डिग्री। तो अब देखिए आपके पास ये डी वाला भी एंगल आ गया 55 डिग्री, ये भी आ गया 55 डिग्री। तो अब इन दोनों का सम और प्लस 55 डिग्री, तो हमको तो इन दोनों का सम ही पूछा है। अब बात करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल, अब बात करते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी बी के जगह पे यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, ठीक है, जो पूछा गया है। एंगल क्या पूछा है, डी ए बी, ठीक है, डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी, ठीक है, प्लस एंगल ए बी डी और प्लस एंगल बी डी ए, ठीक है, बी डी ए। तो यहाँ पे देखिए बी डी ए या ए डी बी, यानी बी वाला डी वाला एंगल हमको फाइंड है 55 डिग्री, ये तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का तो हमको सम निकालना ही है, ठीक है। तो एंगल डी ए बी और प्लस एंगल ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना है, ये है मेरे पास है 55 डिग्री, ये कितना है 55 डिग्री। तो 180 डिग्री अब माइनस हो जाएगा 55 डिग्री, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो गया 125 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया 125। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ दिखता है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन होता है बहुत आसान, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको थ्योरम, वो 5 थ्योरम जो बताए हैं वो आपको अच्छी से आना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, इसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। इस बार दे दिया गया है कि जो ए बी सी डी है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का टोटल प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। सर्कल का अब सेंटर भी दे दिया है, सेंटर इसमें क्या है, इस सर्कल का सेंटर ओ है। ए डी सी बराबर दिया है 130 डिग्री, यानी ए डी सी बराबर, यानी ये एंगल आपको दे दिया है 130 डिग्री, ठीक है, 130 डिग्री। और आपसे पूछा है फाइंड द एंगल बी ए सी, यानी बी ए सी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी, यानी ये एंगल कितना होगा आप बताओ, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल कितना होता है 90 डिग्री होता है, या एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट सर्कल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ए सी बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन, सिंस एंगल इन ए सेमी सर्कल इस क्या होता है, इज 90 डिग्री, या राइट एंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल। तो ए सी बी 90 डिग्री आ गया। अब देखिए कि चूंकि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है, तो इसका अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ए बी सी डी, यानी एंगल ए डी सी प्लस ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। लिख लेते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, बी और डी बराबर। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप इस तरह से, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल का सम क्या हो जाएगा
180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न लिख लीजिए, सिंस लिखिए। ठीक है, सिंस ट्रैंग क्या लिखिएगा, सिंस अपोजिट एंगल्स since opposite angles in a cyclic quadrilateral are क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री, समझ में आ गया, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए ए डी सी तो आपको दिया है, ए डी सी बराबर दिया है 130 डिग्री, तो एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी सी को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा। ए डी सी 130 है तो 180 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा 130 डिग्री। ए डी सी बराबर कितना है 130 डिग्री है ना, ये तो गिवन है। तो एंगल ए बी सी बराबर क्या हो गया 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 डिग्री है। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, अगर बात करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल किस में, ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल अगर बात करेंगे ए बी सी में, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का ए तो निकालना ही है, ए तो निकालना है, बी ए सी लिख लेते हैं। एंगल बी बराबर कितना आ गया, एंगल बी यानी ए बी सी बराबर आ गया 50 डिग्री, 50 डिग्री लिख लीजिए। एंगल सी बराबर कितना है 90 डिग्री। ठीक है, और बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 140 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री बराबर 40 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया 40 डिग्री। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, इस तरह से आप ज्योमेट्री का हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये भी, इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे। इस सबसे पहले आप लोग को यही जानना है, इस सारे क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब में एक ही बेसिक टर्म है कि आपको सबसे पहले जो है सारा जितना भी प्रॉपर्टीज़ बताए हैं सर्कल में वो सारे आपको क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए, कि समझा हुआ रहना चाहिए कि क्या होता है प्रॉपर्टीज़। उसी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके आपको सारे सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड, जो बगल में दिया गया है एंगल जो ए ओ बी इज़ ए डायमीटर, सॉरी एंगल नहीं, ए ओ बी जो है ये डायमीटर है, यानी ये क्या है एक डायमीटर है। ठीक है, ए ओ बी क्या है ये डायमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे दिया है सर्कल का डायमीटर है। एंगल ए ओ सी यानी एंगल ए ओ सी बराबर ये वाला दे दिया है 110 डिग्री। ठीक है, यानी 110 डिग्री दे दिया है। एंगल पूछा है बी डी सी, एंगल पूछा है बी डी सी यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखिए पहले ए और डी को ज्वाइन करते थे, ज्वाइन ए डी। जैसे ही हम ए डी को ज्वाइन किए, ठीक है, ए डी को ज्वाइन किए तो देखिए ए डी बी, तो डायमीटर के द्वारा कहाँ पे सरकमफ्रेंस पर एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी एंगल इन ए सेमी सर्कल। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए, ठीक है, डी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये डायमीटर है, ए ओ बी क्या है डायमीटर है, और डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये पूरा 90 डिग्री होगा। आपको सिर्फ ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला यानी एक्स का वैल्यू ये वाला। ठीक है, तो एंगल ए डी बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो आप रीज़न लिख दीजिए यहाँ पे, एंगल इन ए सेमी सर्कल। ठीक है, ये लिखिए एंगल इन ए सेमी सर्कल। अब देखिए, अब एंगल जो यहाँ पे ए ओ सी है, एंगल यहाँ पे देखिए एंगल जो ये ए ओ सी है, तो इस अर्क के द्वारा बनाया जा रहा है एंगल। ठीक है, इस अर्क के द्वारा
सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है 110 डिग्री। अब इसी अर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनाएगा इसका हाफ बनाएगा, यानी अगर सरकमफ्रेंस पर जो एंगल होता है उसका ये डबल होता है तो इसका ये हाफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए डी सी, ठीक है, 2 इंटू एंगल ए डी सी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल, ठीक है, डबल एंगल एट द रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स के सर्कल के उसका डबल होता है, ठीक है। तो अब एंगल ए ओ सी तो आपको दिया है 110 डिग्री, ये तो 110 डिग्री दिया है, ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए डी सी, ठीक है। तो एंगल ए डी सी बराबर क्या हो गया, ए डी सी बराबर ये हाफ हो जाएगा तो 55 डिग्री है, ठीक है। अब आप देखो कि एंगल ए डी बी बराबर कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 9 लिख सकते हैं, 9 एंगल ए डी बी बराबर क्या है 90 डिग्री। ए डी बी को आप क्या लिख सकते हैं ए डी सी लिख सकते हैं, ए डी सी, अब प्लस क्या लिख सकते हैं बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर हो गया 90 डिग्री। ये दोनों का सम यानी ए डी सी यानी इतना सा एंगल का सम और ये वाला एंगल का सम, यानी ये वाला यहाँ देखिए ये वाला एंगल का सम और प्लस ये वाला एंगल का सम, यानी ये जो भी है, ठीक है, ये आया है आपका 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री आया, ए डी सी 55 डिग्री आया, इसका सम और इसका सम ये 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए डी सी आपके पास कितना है 55 डिग्री, तो आप प्लस एंगल बी डी सी बराबर ये बराबर एक्स दिया है तो एक्स निकाल लीजिए, यानी आपको बी डी सी ही लिखना है क्योंकि बी डी सी ही बोला गया है। तो बी डी सी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी डी सी बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 55, ठीक है, 55, तो यहाँ पे हो गया 35 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा 35 डिग्री विल बी द आंसर। 35 आंसर हुआ और बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितना क्वेश्चन है इसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।